मित्रों, आप सभी का देवप्रयागम आईएएस में स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे यूपीएससी के उस नए पैटर्न की जिस पर लगातार पूरे देश भर में चल रहा है माहौल, और यूपीएससी के नए पैटर्न लाए जाने के बारे में चर्चा हो रही है। क्या यूपीएससी का अब नया पैटर्न आया जाना चाहिए जिसमें सीसेट को हटा देना चाहिए या उसको क्वालिफाई बनाए रखना चाहिए? नहीं, अगर यूपीएससी में कोई सुधार लाया जाता है तो उस सुधार का सबसे पहला चरण होना चाहिए कि सीसेट को हटाया जाना। और यूपीएससी के ऊपर आज इसी बात का दबाव पड़ना चाहिए, सरकार पर पड़ना चाहिए, क्योंकि ये वही अवसर है कि जब आज यूपीएससी में एक बड़े बदलाव की आवश्यकता महसूस की जा रही है। एक दशक हो चुका है, एक दशक में हिंदी माध्यम पीछे हो चुका है, हिंदी माध्यम एक तरीके से समाप्त हो चुका है। लेकिन जो 2020, 21, 22 में हिंदी माध्यम जैसे ही थोड़ा सा ग्रोथ करना शुरू हुआ, 2023 में हिंदी माध्यम के साथ फिर से एक राजनीति हो गई। और वो राजनीति क्या थी? वो राजनीति थी सीसेट। मित्रों, सीसेट ने तबाह कर दिया है। सीसेट ने एक तरीके से पूरे हिंदी बेल्ट को बर्बाद करके रख दिया है। और समस्या हिंदी की नहीं है, समस्या है सीसेट की नहीं है, समस्या है यूपीएससी के सीसेट के इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट की समस्या है। इस ट्रांसलेशन ने एक अजीबोगरीब स्थिति पैदा कर दी है। और आज यूपीएससी में हिंदी माध्यम के पहुंचने वाले छात्रों की संख्या अब और भी कम हो जाएगी। 2023 इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है। तो क्या यूपीएससी में अब नया पैटर्न अपनाया जाना चाहिए, या जो पैटर्न आ गया है यही पैटर्न ही नया होगा? इस पर आज देश भर में वार्ताएं चल रही हैं, और आप सभी इस वार्ता में शामिल हैं, अपने अपने विचार भी दे रहे हैं। मित्रों, इसी क्रम में आज हम लोग सीसेट की चर्चा करेंगे। यूपीएससी सीसेट को अपने पाठ्यक्रम से बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि सीसेट का कोई वजूद नहीं है। सीसेट पढ़ करके कोई छात्र यूपीएससी में अगर पहुंच रहा है तो क्या सीसेट क्वालिफाई होकर के पहुंच रहा है? उससे किस प्रकार की क्वांटिटेटिव एनालिसिस आगे जा रही है? तो मेरा तो यही मानना है कि अगर हिंदी माध्यम को अगर बनाए रखना है तो या तो यूपीएससी सुधार लाए, और एक कमेटी इस चीज को वॉच डॉग की तरह वॉच करे कि हाँ, जो ट्रांसलेशन किया जा रहा है, जो ट्रांसलेशन हो रहा है अंग्रेजी से हिंदी में, वो पूरी तरीके से सामान्य है, पूरी तरीके से सही है। अगर नहीं है, अगर ऐसी स्थिति नहीं है, तो यूपीएससी में तुरंत बदलाव लाया जाना चाहिए। और यूपीएससी इसमें सीसेट में बदलाव लाते हुए सीसेट को समाप्त ही कर दे, क्योंकि इस सीसेट ने आज आप सभी अभ्यर्थियों को यूपीएससी में क्वालिफाई होने में समस्याएं पैदा कर दी हैं। जीएस के स्कोर अगर आप किसी तरीके से 50 प्लस जा भी रहे हैं, 50 के आसपास पहुंच भी रहे हैं, तो सीसेट आपको डिस्क्वालीफाई कर दे रहा है। ये कौन सा लोकतंत्र है? किस प्रकार की लोकतांत्रिक सिविल सर्विसेज की प्रणाली हम अपना रहे हैं? क्या हम, ऐसा तो नहीं है कि हम ब्रिटिश काल में फिर से पहुंच रहे हैं? अंग्रेजों की यही राजनीति थी। अंग्रेज भारतीयों को सिविल सेवाओं में प्रवेश नहीं देना चाहते थे। आज हमारे इस एलिट क्लास के लोग, हमारे टॉप मोस्ट के जो एनालिसिस और एनालिटिकल हैं, हमारे एक्सपर्ट हैं, वह भी यही चाह रहे हैं कि हिंदी माध्यम ग्रामीण प्रवेश यूपीएससी में ना पहुंचे, और वो बस केवल राज्य पीसीएस तक सीमित रहे, और राज्य पीसीएस में ही अपनी क्षमताओं का, अपने उपलब्धियों का आकलन करते रहे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था में, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, एक लोकतांत्रिक सिविल सर्विसेज के दौर में ऐसा नहीं होना चाहिए। और अब सीसेट को समाप्त करते हुए एक सामान्य अध्ययन का मॉडल अपनाया जाना चाहिए, जिसमें सभी छात्र समान रूप से बैठे। आप देखिए, अगर हम देखें 2023 के सीसेट ने क्या कर दिया है, इसके सीसेट ने हिंदी माध्यम को बिल्कुल बाहर कर दिया है। हिंदी माध्यम बाहर हो जाएगा, और जब क्वालिफाई ही नहीं आप हो पाएंगे तो फिर आप आईएएस बनेंगे कैसे? हिंदी माध्यम बिल्कुल सीमित हो गया है, बिल्कुल सीमित हो गया है। तो इस सीसेट में अगर आप देखेंगे, जो कंप्रहेंशन है, जो हिंदी के कंप्रहेंशन है, जो बड़े बड़े गद्यांश आ रहे हैं
इन बड़े गद्यांशों को पढ़ने की एक स्पीड हम लोग बनवा देते हैं छात्रों को, और स्पीड बन भी जाती है, वो पढ़ते भी हैं, लेकिन जब उनको शब्द ही नहीं समझ में आएगा, जो अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है, अगर वही नहीं समझ में आएगा तो फिर क्या मतलब रहेगा, अर्थ का अनर्थ आ जाएगा। और तो जाहिर सी बात है, इस स्थिति में क्या करेंगे, वह प्रश्नों का उत्तर गलत करके आएंगे। पूछा कुछ और जा रहा है, हिंदी में कुछ और पूछा, अंग्रेजी में कुछ और पूछा जा रहा है, हिंदी में उसका अर्थ कुछ और हो जा रहा है। ऐसी स्थिति में सीसेट में ये कंप्रिहेंशन या तो हटा दिए जाए, या तो पूरा सीसेट ही बदल दिया जाए, और यूपीएससी अब एक नया मॉडल अपनाए, एक नए, जिसकी इसमें चर्चा की जा रही है, यूपीएससी का अब नया पैटर्न होना चाहिए, और यूपीएससी के इसी नए पैटर्न को लागू किया जाना चाहिए, जिससे कि हिंदी माध्यम का समान प्रतिनिधित्व लाया जा सके। अगर समान प्रतिनिधित्व होता है, सामान्य अध्ययन का एक पेपर होता है जिसमें हिंदी माध्यम, अंग्रेजी माध्यम के लोग, सभी लोग होंगे, तो फिर 2010 के आसपास का जो दौर था, इसमें परीक्षा हाल में 4 से 5 हजार लोग बैठते थे, केवल इंग्लिश हिंदी मीडियम के बैठते थे, और ये मुख्य परीक्षा दे रहे थे। लेकिन आप जानते हैं 2013-14 के बाद तो स्थितियां और भी बुरी हो गई, जब पूरे दिल्ली से लेकर और देश भर के यूपीएससी के सेंटर पर, आप जानते हैं प्रीलिम्स देने वाले की तो संख्या बड़ी होती है, लेकिन मेंस देने वाले जब यूपीएससी के सेंटर पर और अन्य सेंटरों पर गिने चुने 10-10, 20-20 लड़के बैठे होते हैं, कुल मिलाकर के 200 से लेकर के और 500 के बीच पूरी संख्या सीमित हो जाती है। अब आप सोचिए कि पूरे देश भर में हिंदी माध्यम के मुख्य परीक्षा देने वाले 100 से लेकर के और 500 के बीच के छात्र होते हैं। ऐसी स्थिति में वो अंतिम रूप से क्वालिफाई कैसे कर पाएंगे? फिर भी बहुत समस्याएं, हिंदी माध्यम के साथ बहुत सी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को तुरंत समाधान करना चाहिए। वो समय आ गया है कि हमें अपनी आवाज को बुलंद करना होगा, और हमें यूपीएससी में सुधार के लिए पूरी क्यादत करनी होगी। जब आप यूपीएससी के मुख्य परीक्षा की जब आप एवोल्यूशन करवाते हैं, जब आप कॉपियां चेक करवाते हैं, तब आपको मॉडल आंसर किससे दिया जाता है? मॉडल आंसर आपको इंग्लिश मीडियम में दिया जाता है, जिसके आधार पर चेकिंग होती है। लेकिन हिंदी माध्यम को तो एक तो कोई मॉडल आंसर उस रूप में नहीं दिया जाता कि, और अगर दिया भी जाए तो उसी का ट्रांसलेट करके, उल्टा सीधा ट्रांसलेट करके दे दिया जाएगा। फिर वही स्थिति आएगी, कुछ और पूछा जा रहा है, छात्र कुछ और लिख रहे हैं और आप मॉडल आंसर में कुछ और दे रहे हैं, क्योंकि उसी का उल्टा सीधा ट्रांसलेशन करते हैं। और यूपीएससी की ट्रांसलेट करने वाली मशीनरी और मशीन भी गजब की है। उस मशीन और उस मशीनरी में बैठे हुए लोग और सेट करने वाले लोग किस तरीके से किस सॉफ्टवेयर से उसका ट्रांसलेशन करवा रहे हैं, वो भी अपने आप में क्या है, गजब है। तो मित्रों, यूपीएससी का अब नया पैटर्न लाया जाना चाहिए, और उस नए पैटर्न में सीसेट को हटा देना चाहिए, केवल सामान्य अध्ययन होना चाहिए। अगर यूपीएससी इस तरीके की कायदत नहीं करता है तो निश्चित रूप से ग्रामीण परिवेश के छात्रों का बहुत बड़ा अहित होने वाला है, और इस अहित का जिम्मेदार केवल यूपीएससी होगा, और हमारी सरकार भी होगी। सरकार को भी इस दिशा में पहल करनी चाहिए। यद्यप सरकार ने कमेटी बनाई है, लेकिन मात्र कमेटी बनाने से काम नहीं चलेगा। इस पर हमारे कार्मिक मंत्रालय को, हमारे कार्मिक सचिव को, कार्मिक मंत्री को इस पर तेजी से जवाब देना होगा, और देश के युवाओं के साथ किए जाने वाले इस खिलवाड़ से बचना होगा। फिलहाल मित्रों, सीसेट पर आप लोगों को बेहतरीन तरीके से काम भी करना होगा। अगर सीसेट रहता है तो बेहतरीन तरीके से काम करना होगा। हालांकि सीसेट में बदलाव की अब आवश्यकता महसूस हुई है, और वो बदलाव होगा निश्चित रूप से 2024 के पैटर्न में ऐसा हो ही जाएगा, और ऐसा होना भी चाहिए। तो मित्रों, हम लोग अपने इस एनालिसिस में क्लास में चर्चा करेंगे। आगे हम चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे कि 2010 से लेकर 2022 तक, 2010 से 2022 तक हिंदी माध्यम में किस किस वर्ष कितने छात्र चयनित हुए हैं, हाईएस्ट रैंकिंग क्या रही। अब आप देखिए कि 2023 का ऐसा परिणाम, 2022 का ऐसा परिणाम रहा है जिसमें अंडर 100 में हिंदी माध्यम दिखाई पड़ रहा है। अंततः हिंदी माध्यम की स्थिति बड़ी कमजोर रही है। हालांकि 2020, 2021 और 2022 में हिंदी माध्यम थोड़ा सा अच्छा आया है, लेकिन अब 2023 से हिंदी माध्यम को फिर से दबाने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रयास का हमें जोरदार विरोध करना है। मित्रों, आज यही मांग है हमारी कि यूपीएससी के इस नए पैटर्न में, यूपीएससी के नए पैटर्न को लागू किया जाना चाहिए, जिसमें सीसेट को हटा दिया जाए, और इससे सभी छात्र इक्विवेलेंट हो जाएंगे, और अब बेहतरीन तरीके से क्या कर सकेंगे, वह प्रीलिम्स की परीक्षा देंगे, और इक्विवेलेंट होते हुए वह प्रीलिम्स परीक्षा को क्वालिफाई करेंगे। फिर मुख्य परीक्षा में बराबर का कंपटीशन होगा, और यह कंपटीशन क्या होगा, एक हेल्दी कंपटीशन होगा, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होगी। और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में देखते हैं हिंदी माध्यम टॉप करता है कि इंग्लिश माध्यम टॉप करता है। हिंदी माध्यम में ऐसा नहीं, उत्तर लिखने वालों
विशिष्ट होते हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ व्यवहार जो किया जाता है वो व्यवहार क्या होता है? दोगला व्यवहार होता है, दोहरा व्यवहार होता है। ये व्यवहार नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब वो समय आ गया है कि हिंदी माध्यम अपनी सशक्तता को स्थापित कर रहा है। तो मित्रों, इसी चीज को हम लोग आगे लेकर के चलेंगे, लगातार आपके साथ चर्चा करेंगे। और हम एक जो श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, अपने बैच की श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, कमांड बैच, जो हमारा कमांड बैच होगा, उस कमांड बैच में हम इन सभी पर चर्चा करते हुए और आपको यूपीएससी 2024 के लिए तैयार करेंगे, यूपीएससी 2023 2024 दोनों को तैयार करेंगे। और इस तरीके से आप आइए, हमारे इस कमांड बैच से जुड़िए और हिंदी माध्यम की इस मुहिम को सफल बनाइए और यूपीएससी के नए पैटर्न में आप अपने आप को फिट कीजिए। ये नया पैटर्न होगा सीसेट विहीन यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम 2024।